दो बड़े आज के प्रोग्राम के लिए इश्यूज़ हैं। एक तो बलदियाती इंतखाबात सिंध में दूसरा मरहला, जिसमें एक आम सोच ये थी कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8-9 माह की जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स है उसके बाद कराची के अंदर कैसा परफॉर्म करेगी। बाज़ लोगों का ख्याल ये था कि माजी की निस्बत बेहतर परफॉर्म करेंगे। पिछले जब बलदियाती इंतखाबात हुए थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरे तरीके से शिकस्त खा गई थी। इसके बड़े बड़े लीडर जो थे वो अपने महलों से ही हार गए थे। लेकिन फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात में हैरत अंगेज़ परफॉर्मेंस हुई, 14 सीटें जीत गई। उसके मुतल्लिक मैं बार बार कहता हूँ कि वो सीटें जीती नहीं थी, बल्कि प्लेट में रख के तोहफे के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई थी। और पिछले चंद रोज़ से मैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ही तकरीबन एक चीज़ पे ऊपर एम्फसाइज़ कर रहा था कि ये इंतखाबात दिखाएंगे कि अब इमरान खान की पार्टी तंजीमी एतबार से और इमरान खान ख़ुद एज ए पॉपुलर लीडर कहाँ स्टैंड करते हैं। कराची और हैदराबाद में तहरीक इंसाफ दोबारा हार गई है और वहाँ जो जमात लीड कर रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है इस वक्त कराची के अंदर? मेरा जवाब इसमें नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त सिंध की हुकूमत भी है और उनकी तंजीम भी एटलीस्ट बाकी जमातों की निस्बत बहुत बेहतर है। अभी माजी करीब में मंदोखेल और मिफ्ता का जो इलेक्शन था उस इलेक्शन के अंदर भी बहुत थोड़ी टर्न आउट थी, लेकिन उस थोड़ी टर्न आउट के अंदर एक जमात जिसने अपने वोटर को मोबिलाइज़ किया था उस दिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और वो इलेक्शन जीत गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6ठे नंबर पर चल गई, मिफ्ता दूसरे नंबर पर थे। अब ये वो सूरत हाल है जिसके अंदर आज अभी हमें नताइज का ऐलान है और हैरत अंगेज़ तरीके से अभी तक नताइज आए नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी बज़ाहिर वजह नहीं है जिसमें इंतखाबात में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में आपके पास रात कल 5-6 बजे की पोलिंग ख़त्म हुई और आज 8 बजे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, 24 घंटे या 26 घंटे के बाद भी आपके पास नताइज ना हो। ये सही तरीकाकार बहरहाल नहीं है। एक टेस्ट केस है और सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन हों तो फिर तो 3-3 दिन नतीजा ही नहीं आएगा। तो अब तक नताइज आ जाने चाहिए थे। तीनों जमातों ने जीत के दावे किए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा हवा में था। वोटिंग के दौरान ही जो तासुर मिल रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी इनके दरमियान में मुकाबला चल रहा है कराची के अंदर। MKM बाइकॉट जो सियासी एतबार से एक इंतहाई गलत फैसला है वो इस प्रोसेस से दूर हो चुकी है। तो इन दोनों के दरमियान मुकाबला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस रेस में तीसरे नंबर पर ही आएगी और एक और जमात तहरीक लब्बैक के मुतल्लिक भी तासुर ये था कि ये कराची के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे, वोट लेंगे, अपने लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें जो है वो इन इंतखाबात में एक ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो शायद आइंदा सूबाई और कौमी के इंतखाबात जब भी हों तो उसके अंदर निशानदही करेंगे। दूसरी तरफ आ जाए बिगर पिक्चर में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि कुछ ऐसा बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ ऐसे बिगर प्लान्स के ऊपर काम हो रहा है जो अभी सामने मुकम्मल तौर पर नहीं है, लेकिन कुछ स्टेक होल्डर्स ने कुछ दीगर को इंगेज करके रखा है। मेरा तासुर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM दोनों के साथ कुछ नई अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बिहाइंड द सीन काम करना शुरू किया हुआ। वो अंडरस्टैंडिंग क्या है वो मेरे पास अभी क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन उसका पहला तासुर हमें मिलता है कि जब पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है चौधरी परवेज़ इलाही को। 186 चाहिए था, 191 उनके पास थे, 5 लोग उनके पब्लिकली पहले ही दूर जा चुके थे और जो 186 का नंबर था वो लगता नहीं था कि उनके पास है, क्योंकि कुछ उनके अरकान जो थे वो तासुर क्या बल्कि बड़ा खुला मालूम था, नामों का भी लोगों को मालूम था कि वो लोग दूर हैं इस वक्त। काफ लीग के भी 2-3 लोग और 5-6 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनसे दूर जा चुके हैं। आखिरी रात इंडिपेंडेंट ने भी ज्वाइन कर लिया, वो अम्मार साहब जो थे, अम्मार यासिर, वो भी धुंध के बावजूद पहुंच गए। तो सारा कुछ हो गया, किसी ने उनका रास्ता रोका नहीं, किसी ने उठाया नहीं, किसी बंदे को गायब नहीं किया, कोई उस वक्त अचानक उम्रा करने नहीं चला गया, कोई अस्पताल में दाखिल भी नहीं हुआ, किसी का कोरोना पॉजिटिव भी नहीं आया। तो सारा कुछ उनके 186 बंदे पूरे हो गए और अगले दिन उन्होंने असम्बली तहलील कर ली। ये जाहिर करती थी कि शायद कुछ ऐसी एश्योरेंस मौजूद है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप अभी मेरे पास क्लियर नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेकिन इमरान खान ने आज जर्नलिस्ट से बात करते हुए कुछ इंडिकेशन दिए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि वो कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं और दूसरी वो अपने इंटरव्यू के अंदर उसका पहले ही इशारा दे चुके हैं कि शहबाज शरीफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही को कहा गया था, मरकज़ के अंदर सदर साहब शहबाज शरीफ को कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं तो जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाउस का हिस्सा नहीं बनती तो उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में शहबाज शरीफ ही जीत जाएंगे, दूसरे को तो होगा नहीं, उनका मद्दे मुकाबले कोई नहीं होगा। तो उन्होंने कहा हम वापस जाएंगे, लेकिन इमरान खान सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए वापस आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि नहीं, इनके जहन में कुछ और चीज़ें भी होंगी जो ये कहीं डिस्कस कर रहे होंगे। उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगी, उसमें नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ होगी, उसके अंदर वो तरीक़ाकार होगा जिसमें केयर टेकर सेटअप को बनना है
और उसी के दरमियान में अभी हमारी कुछ इंटरनेशनल डील्स चल रही हैं, कुछ बायलैटरल दोस्त ममालिक के साथ, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, चाइना ये शामिल हैं, जो लार्जली आर्मी चीफ़ ने उनके साथ काम किया और पॉलिटिकल गवर्नमेंट जाएगी और उनको मटीरियलाइज़ करेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, उसके साथ कुछ हमने रिफॉर्म्स एग्री की हुई हैं, वो हमने अगले 3-4 हफ्तों में कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ बजट की तरफ लेकर जाएंगे और उसके नतीजे में हमारा वो रिव्यू कंप्लीट होगा और ये सारी एड मटीरियलाइज़ होगी, और वो भी जो फ्लड्स के लिए $10 अरब की बैनुल अक़वामी सतह पर वादे हुए हैं। ये प्रोसेस इसी हुकूमत को करना है। इसको धक्का मार के दरमियान में कोई और बिठा दें, वो कोई नहीं आके कर सकेगा। इसी को कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करते करते मोस्ट लाइकली ईद ये रोज़े और ईद गुजर जाएगी। उसके बाद अगला जो इंतखाबी अमल है वो आगे की तरफ चल सकता है, उससे पहले नहीं चल सकता। दरमियान में परवेज़ इलाही साहब, जो इमरान खान ने अपनी ख्वाहिश का उनको इजहार किया था, आज ही के दिन उसका ऐलान करते हैं कि मुझे इमरान खान की तरफ से कहा गया कि काफ लीग को मर्ज कर दें, बल्ले के ऊपर इलेक्शन लड़ें। तो आज उन्होंने उसका ऐलान भी कर दिया कि हम इसके ऊपर गौर कर रहे हैं। अभी शायद उनकी जमात की मीटिंग चल रही है इस वक्त, अगर अनाउंसमेंट हो तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेकिन उनके उस बयान के ऊपर चौधरी शुजात ने उनको शो कॉज भी दे दी है कि बताइए आपकी पोजीशन क्या है, आप सूबाई सदर हैं, आप तो सूबाई सदर के तौर पर तो पार्टी नहीं मर्ज कर सकते, मरकज़ी सदर तो मैं हूँ। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पोजीशन होगी कि काफ लीग की पोजीशन आइनी एतबार से, कानूनी एतबार से उनके वोट की पोजीशन किसके साथ होगी। बहुत ज़्यादा उनके 2 वोटों से और किसी को अभी नुकसान या फ़ायदा तो बाद में होगा, लेकिन अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बारी आती है तो उनके 5 वोट इकट्ठे किसी की तरफ पड़ेंगे, 3 एक तरफ जाएंगे तो दूसरे 2 क्या वो अहल रहेंगे या नाअहल हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करें तो आप नाअहल हो जाएंगे। तो ये कुछ मीनिंगफुल चीज़ें हो सकती हैं।